अध्याय 3 भाग 2। घबराए हुए अश्वपति अपने श्रेष्ठ योद्धा के साथ घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर चल दिए। उन्हें करछप किले के पास पहुंचने के लिए शवों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकलना पड़ रहा था। वहीं पर सम्राट दशरथ के मिलने की संभावना थी, जो शायद बुरी तरह से घायल थे। अश्वपति जानते थे कि युद्ध हारा जा चुका था। सप्त सिंधु के योद्धा बड़ी संख्या में इस नरसंहार की भेंट चढ़े थे। वह अब बस सम्राट को बचाना चाहते थे, जो उनके दामाद भी थे। उनकी कैकेयी विधवा नहीं हो सकती थी। रण क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। करछप की दीवारों से होती बाण वर्षा से बचने के लिए उन्होंने एक हाथ से अपनी ढाल पकड़ी हुई थी। वहां, एक सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा। अश्वपति ने दशरथ के लगभग निष्प्राण शरीर को दो मरे हुए सैनिकों के नीचे दबे देखा। उनके दामाद ने मजबूती से तलवार थाम रखी थी। कैकेयी नरेश तुरंत घोड़े से उतर गए, जबकि अन्य दो सैनिक उन्हें सुरक्षा देने के लिए तुरंत भागे। अश्वपति दशरथ को खींचकर अपने घोड़े के पास ले आए और सम्राट के घायल शरीर को घोड़े की जीन पर रख दिया। फिर वह भी कूदकर उस पर सवार हो गए और कांटेदार झाड़ियों से होते हुए वापस जाने लगे। जहां झाड़ियां खत्म होती थी, वहीं कैकेयी अपने रथ के साथ दृढ़ खड़ी थी। उनका आचरण सराहनीय रूप से शांत था। जब उनके पिता का घोड़ा नजदीक आया तो उन्होंने आगे बढ़कर दशरथ के औंधे शरीर को खींचकर रथ में रख दिया। उन्होंने पलटकर अपने पिता की ओर नहीं देखा, जो खुद भी अनेकों तीर लगने से घायल थे। उन्होंने लगाम संभाली और अपने रथ में लगे घोड़े को हाँक दिया। झाड़ी में जाते ही कैकेयी चिल्लाई। कांटे घोड़े को चीर रहे थे। चिरी हुई जगह से मांस भी बाहर निकलने लगा था, लेकिन कैकेयी उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हाँकती रही। खून से लथपथ और थके हुए जीव जल्द ही झाड़ियों से निकलकर साफ जमीन पर आ गए। आखिरकार कैकेयी ने लगाम खींचकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे झाड़ियों में से उनके पिता और अंगरक्षक रावण की सेना के एक झुंड का पीछा करते हुए भाग रहे थे। कैकेयी तुरंत समझ गई कि उनके पिता क्या कर रहे थे। वह उन्हें रावण के सैनिकों से बचा रहे थे। सूर्य जल्द ही अपनी चरम पर पहुंचने वाला था। दोपहर बस होने को ही थी। लानत है तुम पर प्रभु सूर्य, आपने अपने सबसे समर्पित भक्त के साथ आखिर ऐसा होने कैसे दिया। वह अपने अचेतन पति के सामने झुकी और अपने अंग वस्त्र से एक बड़ा टुकड़ा फाड़कर उन्होंने दशरथ की छाती पर बांध दिया, जहां से काफी मात्रा में खून बह रहा था। खून के प्रवाह को किसी तरह रोककर वह खड़ी हुई और फिर से लगाम संभाल ली। वह फूट फूट के रोना चाहती थी, लेकिन अभी समय नहीं था। उन्हें पहले अपने पति का जीवन बचाना था। उन्हें विवेक से काम लेना था। उन्होंने घोड़े को देखा। उनके जख्मों से खून बह रहा था और जगह जगह मांस लटकने लगा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। कांटेदार झाड़ियों के बीच से रथ खींचते हुए वह चूर हो गए थे, लेकिन वह उन्हें आराम नहीं दे सकती थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो, लगाम उठाते हुए कैकेयी फुसफुसाई। चाबुक हवा में उछलता हुआ निर्दयता से घोड़ों पर पड़ा। रहम के लिए हिनहिनाते हुए वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। कैकेयी ने चाबुक फिर से चलाया। घोड़े आगे बढ़ने को मजबूर हुए। चलो, बेरहमी से घोड़ों को हाँकती हुई कैकेयी चिल्लाई। इस मुश्किल समय में उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपने पति की जान बचानी ही थी। अचानक एक तीर तेजी से गुजरता हुआ उनके रथ के बाहरी ओर जा घुसा। कैकेयी चौकस हो गई। रावण का एक घुड़सवार अभी भी उनके पीछे लगा था। कैकेयी ने मुड़कर अपने घोड़ों को तेजी से हाँका। तेज और तेज चलो।
हालांकि वह बेसुधी में अपने घोड़ों को हाँक रही थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने शरीर को अपने पति के कवच के रूप में झुका लिया। रावण का ये शैतान एक निशस्त्र स्त्री पर तो हथियार नहीं ही उठाएगा। उन्होंने गलत सोचा था। उन्हें एक तीर सन्न से आता हुआ सुनाई दिया। उसने उनकी पीठ पर एक जोरदार प्रहार किया। इससे वह तेजी से आगे को झुकी और उनका सिर झटके से पीछे हुआ। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं। कैकई दर्द से कराईं, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को नियंत्रित कर लिया। उनकी चेतना उन्हें अपने दर्द से ऊपर उठकर सोचने को मजबूर कर रही थी। और तेज! अपने घोड़ों को हाँकते हुए वह चिल्लाई। एक और तीर सन्न से उनके कान के पास से गुजर गया। उनका सिर उस तीर से बस रत्ती भर ही बच पाया था। कैकई ने एक नजर अपने पति के अचेतन शरीर पर डाली, जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते रथ की वजह से उचक रहा था। तेज चलो, और तेज! उन्हें एक और तीर आता सुनाई दिया। पल भर में ही उस तीर ने दाहिने हाथ की तर्जनी को काटकर पत्थर की तरह फेंक दिया। इस अकस्मात प्रहार से उनके हाथों से लगाम छूट गई। उनका मस्तिष्क दूसरे प्रहारों के लिए तैयार हो गया था और शरीर दर्द के लिए। वह ना तो चिल्लाई ना रोई। उन्होंने शीघ्रता से झुककर लगाम फिर से उठा ली और उसे लहूलुहान दाहिने हाथ से बाएं में ले लिया। वह और भयानक रूप से घोड़े को हाँकने लगी। भागो, भागो, तुम्हारे सम्राट का जीवन खतरे में है। उन्हें एक दूसरे तीर की झन्नाहट सुनाई दी। दूसरे प्रहार के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया, लेकिन उन्हें पीछे से अपने दुश्मन की चीख सुनाई दी। तिरछी नजरों से उन्होंने अपने शत्रु को गिरते हुए देखा। तीर उसकी दाहिनी आंख में लगा था। उसके पीछे घुड़सवारों का एक दल आ रहा था, कैकई के पिता और उनके अंगरक्षकों का। बाणों की वर्षा ने लंका के उस घुड़सवार को घोड़े से गिरा दिया। हालांकि उसका पैर अभी भी रकाब में ही फंसा हुआ था। वह काफी दूर तक ऐसे ही भागते घोड़े के साथ रगड़ता हुआ गया। उसका सिर रास्ते में आने वाले पत्थरों से फट गया। कैकेयी की नजरें फिर से आगे थी। अपने दुश्मन की बेरहम मौत देखने का समय उनके पास नहीं था। दशरथ को बचाना जरूरी था। घोड़ों को हाँकने की आवाज ही निरंतर आ रही थी। तेज, तेज चलो, और तेज! दूसरी ओर नीलांजना बच्चे की पीठ थपथपा रही थी। वह सांस नहीं ले रहा था। सांस लो, रो! कौशल्या बेचैनी से देख रही थी। वह काफी लंबी प्रसव पीड़ा से गुजरी थी। उन्होंने कोहनियां टेक कर उठने की कोशिश की। क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? रानी को आराम से लेटाओ। नीलांजना ने रानी की देखभाल में खड़ी परिचारिका को डांटते हुए कहा। परिचारिका ने भागकर रानी के कंधों को पकड़कर उन्हें लेटाने की कोशिश की। बुरी तरह से थकी हुई कौशल्या ने लेटने से मना कर दिया। उसे मुझे दो, महारानी, नीलांजना ने भरी आंखों से कहा। उसे मेरे पास लाओ। मुझे नहीं लगता कि वह, उसे अभी मुझे दो। नीलांजना ने तुरंत बेजान बच्चा कौशल्या की गोद में डाल दिया। रानी ने अपने अविचल बच्चे को सीने से लगाया। तुरंत ही बच्चे में हरकत हुई और उसने कौशल्या की लंबी लट अपनी नन्ही हथेली में पकड़ ली। राम, राम, कौशल्या ने खुशी से कहा। किलकारी मारकर रोते हुए राम ने पहली सांस ली और इस दुनिया में दस्तक दी। राम, कहते हुए कौशल्या रो पड़ी। खुशी के आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। अपनी छोटी हथेली में मां की लट पकड़े राम जोर जोर से रो रहे थे। मुंह खोलकर रोते हुए वह मानो दूध मांग रहे थे। नीलांजना के कानों में जब बच्चे की रोने की आवाज पड़ी तो वह खुद बच्चों की मानिंद रो पड़ी। उसकी स्वामिनी ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया था। अपनी खुशी के बावजूद नीलांजना अपना काम नहीं भूली थी।
जन्म का सटीक समय दर्ज करने के लिए उसने कोने में रखी प्रहर घड़ी पर नजर डाली। वह जानती थी कि शाही ज्योतिषी को इसकी जरूरत होगी। समय दर्ज करते समय एक बार को उसकी सांस अटक गई। प्रभु रुद्र कृपा करें। ठीक मध्याह्न का समय हो चला था। इसका क्या तात्पर्य है? नीलांजना ने पूछा। ज्योतिषी स्तब्ध थे। सूर्य क्षितिज में डूबने वाला था और राम व कौशल्या गहरी नींद में सो चुके थे। नीलांजना आखिरकार शाही ज्योतिषी के शिविर में राम के भविष्य की चर्चा करने पहुंच गई थी। आपने कहा था कि अगर उनका जन्म मध्याह्न से पूर्व होगा तो इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, नीलांजना ने कहा। और अगर मध्याह्न के बाद पैदा हुए तो उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कोई निजी सुख नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह ठीक मध्याह्न घड़ी में पैदा हुए? ज्योतिषी ने पूछा। न पहले न बाद में? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, ठीक मध्याह्न में। ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और एक बार फिर से विचार मग्न हो गए। इसका क्या मतलब है? नीलांजना ने पूछा। उनका भविष्य कैसा होगा? क्या वह महान बनेंगे या दुर्भाग्य का सामना करेंगे? मैं नहीं जानता। क्या मतलब आप नहीं जानते? मेरा मतलब मैं नहीं जानता, ज्योतिषी ने कहा। वह अपनी झुंझलाहट छिपा पाने में असफल रहे। नीलांजना ने खिड़की से बाहर दूर तक फैले हुए शाही बगीचे को देखा। महल एक पहाड़ी पर स्थित था जो अयोध्या की सबसे ऊंची चोटी थी। उसने शहर की दीवारों से बाहर खाली नजरों से बहते पानी को देखा। वह जानती थी कि उसे क्या करना था। जन्म का समय दर्ज करना उसके हाथ में था और उसे उसमें मध्याह्न नहीं भरना था। कोई इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता था? उसने तय कर लिया था। राम का जन्म मध्याह्न से एक पल पहले हुआ था। वह ज्योतिषी की ओर घूमी। आपको जन्म के समय के बारे में खामोश रहना होगा। उसे कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। ज्योतिषी जो कौशल राज से ही थे, वह इसकी महत्ता जानते थे। उनकी स्वामी भक्ति उतनी ही पक्की थी जितनी नीलांजना की थी। जरूर। अध्याय 3 समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स बाय रवि पाथरिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।